अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीन फारूक और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। लकड़ी के दरवाजे को तोड़ते हुए और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घरों में घुसकर औरतों की बेहुरमती करना और जवानों को अकूबत खानों और जिंदान खानों में महबूस करना हिंदुस्तान की बुज़दिल अफवाज का फौजी हथियार बन चुका है। According to the Kashmir Media Service, since 1989, the Indian occupation forces have made 12,000 women widows by killing their husbands, and more than 11,000 women of all ages have been raped by the security forces as an act of vengeance to terrorize the entire Kashmiri population. बरसहा बरस के हजारों लापता कश्मीरी अफराद की बीवियां एक नई इस्लाह के मुताबिक आधी बेवाएं बन चुकी हैं। इनको बरसों से ये भी मालूम नहीं हो रहा कि इनके शौहर जिंदा हैं या मर चुके हैं। तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए भारत ने ख़वातीन पर जुल्म सितम के हर हरबे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इन्हें मर्दों के सामने टॉर्चर किया जाता, इनकी असमत दरी की जाती ताकि कश्मीरी मर्द मजबूर होकर खामोश हो जाएं। लेकिन ख़वातीन के अज़्म को दाद देना पड़ती है। इन हालात में भी वो सीना ताने और मर्दों को तहरीक आज़ादी पर आमादा करती रहीं और इनमें कमज़ोरी पैदा ना होने दी। जो सबसे इस वक्त कमज़ोर औरत है और इसके साथ साथ मजबूर औरत है, तो हमारी नज़र मकबूजा जम्मू कश्मीर की औरत पे जाती है, जहाँ पे हाईएस्ट रेशो है हाफ विडोज़ का। वो औरतें जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके शौहर को हिंदुस्तान की आर्मी ने गायब करके कहाँ रखा हुआ है, क्या उनको शहीद कर दिया, क्या कहीं उनको दफन कर दिया है, कुछ पता नहीं है। और साल साल उनके इंतज़ार में भटकती रहती हैं, कभी जेलों के अंदर, कभी आर्मी कैंप्स के अंदर जाती हैं। लापता कश्मीरियों की माएँ, बहनें और बीवियां एक गैर सियासी तंजीम APTP के तहत मुनज़्ज़म हो रही हैं ताकि अमन और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर सकें। इस तंजीम ने मकबूजा कश्मीर में कई मकामात पर इज्तिमाई कब्रों की निशानदही की है। इसी तरह कई गुमनाम कब्रों की भी निशानदही हो रही है। The grave digger who has in fact dug all those graves a couple of years ago, he told me that all of them bore the marks of bullet wounds or they were subject to other forms of torture and violence, and all of them are buried here. श्रीनगर की एक आधी बेवा ज़ारा का कहना है कि नवंबर 2010 में उनके शौहर की गुमशुदगी के 8 बरस इंतज़ार के बाद पुलिस स्टेशन वो जा पहुंची और फरियाद की कि इसे सिर्फ एक मर्तबा इसके शौहर से मिला दिया जाए। अगर वो जिंदा है तो सिर्फ उसे दिखा ही दिया जाए, और अगर वो मर चुका है तो इसकी कब्र का पता ही बता दें। The only hope they have is that their husbands may probably be buried in more than 6,000 mass graves uncovered by Kashmiris in remote areas. Forensics of these dead bodies have not yet been conducted to identify the murderers. मैं जब भी किसी पुलिस स्टेशन गई या भारतीय फौज के एहलकार के पास, उसने मेरी जानिब भूखी निगाहों से देखा, गोया मैं इसके लिए कोई निवाला हूँ या शायद मैं इसे ये बताने आई हूँ कि मेरा शौहर लापता है। और इस बात को 8 बरस बीत चुके हैं। श्रीनगर के एक और लापता शख्स की आधी बेवा जीना बताती हैं कि मैंने अपनी तकरीबन तमाम जमा पूंजी अपने लापता शौहर को ढूंढने में लगा दी। हमें दिलासे देने वाले भारतीय फौज के एक अफसर ने आधी रात को हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो इसरार करता था कि मेरी 16 साला बेटी से बात करना चाहता है। तभी मैंने कबूल कर लिया कि अब इस मामले का बाब बंद हो गया है। मैं शौहर के बाद बेटी को खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी दुनिया में औरत के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करने वाली ख़वातीन कश्मीरी ख़वातीन के दुख और अलम का एहसास करें, दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनको हुकूक दिलाने की कोशिश करें। OIC में इनके लिए बात की जाए। इसी तरह आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया की दीगर मुसलमान ख़वातीन को भी मकबूजा कश्मीर के हालात जानने के लिए मकबूजा कश्मीर भेजा जाए, जहां वो इन ख़वातीन से बिलमुशाफ़ा तौर पर इनके मसाइल सुने और इन्हें हल करने की कोशिश करें।